आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उज़्मा ज़ैदी, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक होने वाला है सोल मैट्रिक्स, द थ्योरी ऑफ सोल मैट्रिक्स। सो गाइज, व्हाट डज द थ्योरी ऑफ सोल मैट्रिक्स? Soul matrix tells us about our souls. सोल मैट्रिक्स थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारी सोल क्या है, हमारी सोल का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। सोल मैट्रिक थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारी सोल को किसने बनाया है, कैसे बनाया है, और हमारी सोल कहाँ से आई है और कहाँ चली जाती है। So guys, our soul is made of light. Our soul is in the form of energy. हमारी सोल नूर है, हमारी सोल रोशनी है, हमारी सोल लाइट है, हमारी सोल एनर्जी है। हमारी सोल जिस भी जिस्म में जाती है वैसी ही हो जाती है, वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेती है। हमारी सोल एक सिंगल कॉन्शसनेस है, हमारी सोल एक यूनिट कॉन्शसनेस है। It is just like a ray of God. Soul comes from the infinity consciousness. It means जो अल्लाह है, जो अल्लाह है वो इन्फिनिटी कॉन्शसनेस है। अल्लाह इन्फिनिटी है, अल्लाह नूर का मंबा है, अल्लाह नूर का सरचश्मा है। और हम इंसानों की सोल, हम इंसानों की रूह अल्लाह के नूर का एक छोटा सा जुज़ है, अल्लाह के नूर का एक छोटा सा हिस्सा है। ना सिर्फ हमारी सोल खुदा के नूर का हिस्सा है, बल्कि हमारी फिज़िकल बॉडी और कायनात की हर शय में उसी अल्लाह का नूर मौजूद है, उसी अल्लाह की एनर्जी मौजूद है। क्योंकि जब अल्लाह सूरह बकरा आयतल कुर्सी में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी कि तमाम आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ही का नूर मौजूद है। इसीलिए गाइस, हमारी सोल अल्लाह ही के नूर का एक छोटा सा हिस्सा है। सो फ्रेंड्स, हर सोल दूसरे सोल से डिफरेंट होती है, हर सोल दूसरी सोल से यूनिक होती है, और हर सोल अपनी ज़ात में अपने आप में एक कंप्लीट सोल है। हर सोल का अपना एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट यानी सोल का हायर सेल्फ। हर सोल का सोल कोड, जिसे यूनिवर्सल कोड कहते हैं, वो अलग होता है। हर सोल के अपने सोल सिग्नेचर्स होते हैं। हर सोल का अपना एक फिजिकल डीएनए होता है और एक सोल डीएनए होता है। सोल डीएनए को इथरिक डीएनए कहते हैं। और हर सोल का कोई ना कोई सोल पर्पस होता है जिसे वो पूरा करने के लिए इस धरती पर आती है। हर सोल हमारे इस अर्थ प्लैनेट पर डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट सोलर सिस्टम से, डिफरेंट यूनिवर्स से आई हुई है। इसी वजह से हर सोल दूसरी सोल से यूनिक और डिफरेंट है। गाइस, वो तमाम सोल जो डिफरेंट यूनिवर्स से, डिफरेंट डायमेंशन से, या डिफरेंट सोलर सिस्टम से इस ज़मीन पर अपना सोल पर्पस पूरा करने आई हैं, और उनमें से कुछ सोल ये हैं जिन्हें स्टार सीड या स्टार चिल्ड्रन कहा जाता है। अब ये स्टार सीड्स या स्टार चिल्ड्रन डिफरेंट टाइप्स की सोल है। इनमें से एक तो होती है इंडिगो स्टार सीड, या इंडिगो चिल्ड्रन भी कहते हैं इन्हें। फिर दूसरी सोल टाइप होती है क्रिस्टल चिल्ड्रन या क्रिस्टल स्टार सीड। फिर तीसरी टाइप होती है सोल की रेनबो चिल्ड्रन या रेनबो स्टार सीड। और फिर चौथी टाइप होती है ब्लू रे स्टार सीड्स या ब्लू लाइट चिल्ड्रन या ब्लू रे इंडिगो स्टार सीड्स। गाइस, ये तमाम की तमाम सोल इस अर्थ प्लैनेट पर अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए अपने ट्विन फ्लेम यानी अपने आसमानी जोड़े के साथ भेजी जाती हैं। ट्विन फ्लेम यानी हर सोल का अपना एक डिवाइन काउंटर पार्ट होता है। हर सोल का अपना एक डिवाइन लवर होता है जिसे अल्लाह ताला एक ही सोल से पैदा करता है, और वो दोनों एक ही सोल के दो अलग अलग हिस्से होते हैं। सोल के
जो ट्विन फ्लेम सोल होती हैं गाइस, सोल अल्लाह ताला एक सोल बनाता है और एक सोल के दो हिस्से करता है, और सोल के आधे हिस्से को अल्लाह ताला मस्कुलिन बॉडी में डाल देता है और सोल के दूसरे आधे हिस्से को फेमिनिन बॉडी में डाल देता है। गाइस जो ट्विन फ्लेम सोल्स होती हैं वो एक सोल के दो हिस्से होते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन। अगर आप जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप मस्कुलिन है तो आपकी रूह का दूसरा आधा पार्ट आपकी फेमिनिन है, और अगर आप जो मेरी व्यूवर्स मुझे देख रही हैं फेमिनिन है तो आपकी रूह का दूसरा आधा हिस्सा अल्लाह ने आपके लिए आपका मस्कुलिन बनाया है। इसलिए जो ट्विन फ्लेम सोल्स होती हैं उन दोनों का फिजिकल डीएनए और सोल डीएनए जिसे इथरिक डीएनए कहते हैं वो सेम होता है। दोनों ट्विन सोल का ब्लूप्रिंट एकदम सेम होता है, बल्कि दोनों ट्विन सोल एक दूसरे का ब्लूप्रिंट होती हैं। दोनों ट्विन सोल के सोल सिग्नेचर एकदम सेम होते हैं। दोनों ट्विन सोल का सोल कोड जिसे यूनिवर्सल कोड कहते हैं वो बिल्कुल सेम होता है। अब ये यूनिवर्सल कोड क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि अगर यूनिवर्स आपको आपकी सोल को सोल कोड देती है 0123, तो आपके ट्विन आपका जो ट्विन होगा, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, उसकी सोल का भी ये सेम यही कोड होगा 0123। तो गाइस दोनों ट्विन सोल की फिजिकल बॉडी पर कोई ऐसा मार्क ज़रूर होगा जिसे हम जैसे कि हम पैदाइशी निशान कहते हैं कि वो दोनों की ट्विन सोल की बॉडी पर सेम होगा और सेम प्लेस पर होगा। दोनों ट्विन सोल का सोल पर्पस भी सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, मगर जब वो दोनों ट्विन सोल एक साथ यूनियन में आते हैं तो मिलकर दोनों एक दूसरे के सोल पर्पस को पूरा करने में हेल्प करते हैं, और यही उनका सोल पर्पस होता है कि दोनों ने एक दूसरे के सोल पर्पस को पूरा करने में एक दूसरे की हेल्प करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्विन पार्टनर का सोल पर्पस है कि उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इनकलाब लेकर आना है, तो दूसरे ट्विन पार्टनर का सोल पर्पस ये होता है कि उसने मटीरियल वर्ल्ड में इनकलाब लेकर आना होता है। अब फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे सोल मैट्रिक्स की, द थ्योरी ऑफ सोल मैट्रिक्स की बात हम कर रहे थे कि ये थ्योरी ऑफ सोल मैट्रिक्स क्या होती है कि जब एक सोल हमारे इस अर्थ प्लैनेट पर इनकारनेट करती है फिजिकल बॉडी में, अपने फिजिकल लिबास में, ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है ये हमारा फिजिकल लिबास है, तो जब एक सोल इस धरती पर इनकारनेट करती है तो हमारा माइंड 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये हमें द थ्योरी ऑफ सोल मैट्रिक्स बताती है कि हमारा माइंड 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और सोल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब पहल एक बच्चा बतन मादर में होता है तो उस वक्त उसका माइंड और उसकी सोल वननेस में होती है, यूनियन में होती है, यानी माइंड और सोल मुकम्मल होते हैं, एक साथ होते हैं, उनका आपस में ताल्लुक बना हुआ होता है। लेकिन जब वो बच्चा बतन मादर में होता है उस वक्त शैतान उस पर अटैक करता है। वही शैतान उस बच्चे की सोल पर अटैक करते हैं जो उसके पेरेंट्स के साथ उनके गुनाहों की वजह से अटैच होते हैं। गाइस अगर हम एक गुनाह करते हैं तो हमारे साथ एक शैतान अटैच हो जाता है, और अगर हम 100 बुराइयों में इन्वॉल्व होते हैं तो आप समझ लें कि हमारे साथ 100 शैतान अटैच हो जाते हैं। और ये शैतान हम इंसानों के साथ उस वक्त स्टिक करते हैं जब हम गुस्से की हालत में हों, या जब हमारे डीड्स या हमारे थॉट्स किसी इंसान को लेकर या किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, उस वक्त ये शैतान हम पर हमला करते हैं, या जब हम लस्ट से फंक्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये शैतान हम पर हमला करते हैं। तो इन सूरतों में शैतान हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए स्टिक कर जाते हैं। तो गाइज वो बच्चा जो बतन मादर में होता है, जब शैतान उस पर अटैक करता है तो वही शैतान उस बच्चे की सोल पर अटैक करते हैं जो उसके पेरेंट्स के साथ उनके गुनाहों की वजह से अटैच होते हैं। तो जब उस बच्चे की सोल पर शैतान अटैक करते हैं तो उसके माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और उस बच्चे का दिमाग 3 हिस्सों में टूटना शुरू हो जाता है। माइंड का एक हिस्सा
कॉन्शियस माइंड में टूटता है, माइंड का दूसरा हिस्सा सब कॉन्शियस माइंड में टूटता है और माइंड का तीसरा हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड में टूटता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब शैतान इन ह्यूमन बॉडी पर अटैक करता है, किसी ह्यूमन पर अटैक करता है बतन मादर के अंदर, तो हमारी जो सोल है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। हम जो हमारा जो सेल्फ है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। हमारी एक फिजिकल बॉडी, दूसरा हमारा स्पिरिट और सोल। बॉडी, सोल, स्पिरिट, बॉडी, सोल, स्पिरिट, हम ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। और हमारा माइंड जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा माइंड का होता है कॉन्शियस माइंड, जो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। दूसरा माइंड का दूसरा जो माइंड का हिस्सा होता है वो सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे सोल सेल्फ या सोल बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। और तीसरा माइंड का जो हिस्सा होता है, टूटता है माइंड हमारा तीसरे हिस्से में, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। और ये माइंड का ये तीसरा हिस्सा हमारी स्पिरिट सेल्फ या सेल्फ बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि माइंड हमारा, जब शैतान किसी बच्चे की सोल पर अटैक करता है तो उसका माइंड 3 हिस्सों में टूटना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसका माइंड स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे माइंड 3 हिस्सों में स्प्लिट होता है तो वैसे वैसे शैतान उसकी फिजिकल बॉडी और सोल के ताल्लुक को ख़त्म करके उसकी सोल को भी 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। और सोल का एक हिस्सा सोल सेल्फ में टूटता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सोल का एक हिस्सा जो है वो सोल सेल्फ में टूटता है या सोल बॉडी में डिवाइड होता है। और सोल का दूसरा हिस्सा जो है वो स्पिरिट बॉडी में टूटता है, स्पिरिट सेल्फ में, जिसे स्पिरिट सेल्फ कहते हैं या स्पिरिट बॉडी कहते हैं। सोल, हमारी सोल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक सोल और एक स्पिरिट। ठीक है, सोल का एक हिस्सा सोल सेल्फ या सोल बॉडी कहलाता है और सोल का दूसरा हिस्सा जो होता है वो स्पिरिट सेल्फ या स्पिरिट बॉडी कहलाता है। इस तरह हमारी सोल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है शैतान। अब जो हमारा, हाँ, पहले जब कोई नई सोल पैदा होती है, जब कोई नया बच्चा पैदा होता है और शैतान उसकी सोल को 2 हिस्सों में स्प्लिट करता है, तो सोल का जो स्पिरिट सेल्फ वाला पार्ट है, जिसे डिवाइन सेल्फ भी कहते हैं, जिसे हायर सेल्फ भी कहते हैं, जिसे मोनार्ड सेल्फ कहते हैं, जिसे लाइट बॉडी भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी सोल का जब हमारी सोल 2 हिस्सों में डिवाइड होती है तो हमारी सोल का जो स्पिरिट सेल्फ वाला जो पार्ट है उसे हायर सेल्फ भी कहते हैं, उसे डिवाइन सेल्फ भी कहते हैं, उसे लाइट बॉडी भी कहते हैं और उसे मोनार्डिक सेल्फ भी कहते हैं। ठीक है, तो सोल का ये वाला जो पार्ट होता है, तो सोल का ये वाला हिस्सा अल्लाह से जुड़ा रहता है। पहले जब कोई सोल पैदा होती है तो उस वक्त उस बच्चे की सोल का ये वाला पार्ट जो होता है, स्पिरिट सेल्फ जिसे कहते हैं या स्पिरिट बॉडी जिसे कहते हैं, ये अल्लाह से जुड़ा रहता है, अल्लाह से कनेक्ट रहता है, ये यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट रहता है। और हाई इमोशनल फ्रीक्वेंसी में फंक्शन करता है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो है वो हमेशा सुकून, खुशी, इत्मीनान, पीस, हैप्पीनेस, कूल, काम, कंपोज, जॉय, कंटेंटमेंट में रहता है और इनर पीस में रहता है, यानी हाई इमोशंस में रहता है ये वाला सोल का ये वाला पार्ट हमेशा। जबकि सोल का जो दूसरा पार्ट होता है, सोल का जो दूसरा हिस्सा है जिसे सोल सेल्फ कहते हैं, ये शैतान के अटैक करने के बाद और अपनी हायर सेल्फ जिसे स्पिरिट सेल्फ कहते हैं उससे अलग होने के बाद ये बहुत ज़्यादा कार्मिक हो जाता है। सोल का ये वाला पार्ट जो होता है जिसे सोल सेल्फ कहते हैं, जिसे सोल बॉडी कहते हैं, इसको स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं, इसे सबटल बॉडी भी कहते हैं और इसे कार्मिक बॉडी भी कहते हैं, सोल के इस वाले पार्ट को। तो जब ये सोल का ये वाला जो पार्ट होता है, जब वो अपनी इस वाले पार्ट से जुदा होता है जिसे डिवाइन सेल्फ भी कहते हैं, इस वाले पार्ट से जब सोल का ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से जब जुदा होता है, सेपरेट होता है, स्प्लिट होता है तो शैतान के अटैक करने के बाद तो उससे अलग होने के बाद ये बहुत ज़्यादा कार्मिक हो जाता है। और इस वाले पार्ट का सोल के इस वाले पार्ट का जो काम होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परेशानियों में घिरे रहना।
इसका काम सिर्फ परेशानियों में घिरे रहना है। कभी काम की परेशानी, कभी जॉब की परेशानी, कभी पढ़ाई की परेशानी, कभी रिश्ते की परेशानी, कभी रिलेशनशिप की परेशानी, कभी बच्चों की परेशानी, कभी घर और घर की जिम्मेदारियों की परेशानी। तो सोल का ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट हमेशा लो इमोशंस में रहता है, हमेशा लो फ्रीक्वेंसी में फंक्शन करता है। यही बात हमें द थ्योरी ऑफ सोल मैट्रिक्स डिफाइन करती है। सो गाइस, इस अमल को, ये जो सोल के टूटने का जो अमल है और प्रोसेस है, और माइंड के टूटने का जो प्रोसेस है कि माइंड 3 हिस्सों में स्प्लिट हो गया, सोल 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई और बॉडी हमारी, फिजिकल बॉडी हमारी अलग हो गई। तो ये सोल के स्प्लिट होने का और माइंड के स्प्लिट होने का जो प्रोसेस है, इसे द स्प्लिट ऑफ सोल भी कहा जाता है और इसे द फ्रेगमेंट ऑफ सोल भी कहा जाता है, यानी जिसका मतलब है कि हमारी सोल 2 हिस्सों में टूट गई है। तो हमारी जो सोल है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, यानी हमारा जो सेल्फ है, सोल नहीं सॉरी, हमारा जो सेल्फ है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, बॉडी सोल स्पिरिट। हमारा सेल्फ, जब शैतान ने हमारी सोल पर अटैक किया तो हम 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, बॉडी, सोल और स्पिरिट। इन 3 हिस्सों में हम डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जब शैतान हमारी बॉडी और सोल को 3 अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट कर देता है तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, जिसका ताल्लुक हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है, हमारी जो सोल बॉडी है या हमारी जो सोल सेल्फ है, उसका ताल्लुक हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाता है, जबकि हमारी जो स्पिरिट सेल्फ है, हमारी जो स्पिरिट बॉडी है, उसका ताल्लुक हमारे अनकॉन्शियस माइंड से रहता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जब हमारा सेल्फ 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, हम बॉडी, सोल और स्पिरिट हो गए, तो हमारा माइंड भी कॉन्शियस 3 हिस्सों में स्प्लिट होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड का ताल्लुक हमारी फिजिकल बॉडी से बना रहता है, सबकॉन्शियस माइंड का ताल्लुक हमारी सोल सेल्फ से बना रहता है और अनकॉन्शियस माइंड का ताल्लुक हमारी स्पिरिट सेल्फ से बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह हमारी बॉडी और सोल भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं और हमारा माइंड भी 3 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो हमारी जो सोल 2 हिस्सों में स्प्लिट होती है, यानी सोल का एक हिस्सा सोल सेल्फ, सोल का एक हिस्सा जिसे सोल सेल्फ या सोल बॉडी कहते हैं, और इसके अलावा स्पिरिचुअल बॉडी और सब्टल बॉडी और कार्मिक बॉडी भी कहते हैं इसे। और सोल का जो दूसरा पार्ट होता है हमारा, वो स्पिरिट सेल्फ या स्पिरिट बॉडी कहलाता है, और इसे हम हायर सेल्फ या डिवाइन सेल्फ या लाइट बॉडी या मोनार्डिक सेल्फ भी कहते हैं। तो गाइस, अब ये हमारी सोल जो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक सोल सेल्फ में डिवाइड हो गई और एक स्पिरिट सेल्फ में डिवाइड हो गई। ये वाला हिस्सा पहले पहल जो है वो अल्लाह से कनेक्ट रहता है और ये वाला हिस्सा अल्लाह से कनेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, अब ये वाला जो सोल का पार्ट है, आप वो इधर देख सकते हैं, इस वाले पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कि ये जो हमारा, अब ये हमारी सोल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक सोल सेल्फ और एक स्पिरिट बॉडी। तो अब हमारे अंदर जो है गाइस, हम सिर्फ, आपको लगता होगा कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी हैं बस, और इसके अलावा हम कुछ नहीं हैं, तो और एक हमारे अंदर बस सोल है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम हमारी इस फिजिकल बॉडी के अंदर हमारे अंदर 12 बॉडीज और हैं। जब शैतान हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है और हमारी सोल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक पार्ट सोल सेल्फ कहलाता है, एक पार्ट स्पिरिट बॉडी या स्पिरिट सेल्फ कहलाता है, तो हमारे अंदर जो 12 बॉडीज़ और हैं वो भी डिवाइड हो जाती हैं। यानी हमारी जो सोल सेल्फ वाला पार्ट है उसमें 7 बॉडीज़ डिवाइड हो जाती हैं, 7 बॉडीज़ इस तरफ आ जाती हैं, इस वाले पार्ट में आ जाती हैं, और इसके अंदर जो है 5 बॉडीज़ आ जाती हैं, जो हमारा स्पिरिट बॉडी वाला सेल्फ है, जो अल्लाह से कनेक्ट रहता है पहले पहल, हर बार नहीं, पहले पहल जब कोई नई सोल पैदा होती है तो ये वाला पार्ट अल्लाह से कनेक्ट रहता है, ये वाला पार्ट शैतान से कनेक्ट रहता है। अब जो ये हमारी सोल सेल्फ है, इसके अंदर मज़ीद 7 बॉडीज़ कौन सी आती हैं? पहली बॉडी है इथरिक बॉडी, जिसका कनेक्शन 1D से होता है, यानी 1 डायमेंशन से होता है। 1 डायमेंशन ये शैतान की दुनिया है, शैतानों की दुनिया जिसे जहन्नुम कहते हैं, इसका ये हमारी इथरिक बॉडी
का कनेक्शन इससे 1D से जुड़ा रहता है। फिर हमारी दूसरी सोल सेल्फ की जो दूसरी बॉडी है वो है इमोशनल बॉडी, और इसका कनेक्शन 2D से जुड़ा रहता है। 2D भी शैतान की दुनिया यानी जहन्नुम है, जहन्नुम का दूसरा तबका है ये। फिर जो हमारा मेंटल बॉडी है, तीसरी बॉडी जो हमारी सोल बॉडी में आती है वो है मेंटल बॉडी, और इसका कनेक्शन हमारा 3D से जुड़ा रहता है यानी थर्ड डायमेंशन से। हमारी जो गाइस ये जो हमारी अर्थ प्लैनेट है ये थर्ड डायमेंशन कहलाता है, 3D कहलाता है, 3 डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। तो हमारी मेंटल बॉडी इस 3 डायमेंशन से यानी इस अर्थ प्लैनेट से जुड़ी रहती है। तो जो लोग मुनाफिकीन हैं, जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, उनके लिए हम अर्थ प्लैनेट भी एक जहन्नुम ही है, और ये शैतान का वर्ल्ड है, शैतान की दुनिया है ये भी, क्योंकि शैतान इसका कंट्रोल शैतान के कब्ज़े में है, इस हमारी इस अर्थ प्लैनेट का भी। तो ये भी एक तरह से जहन्नुम का ही एक तबका है, ठीक है। फिर हमारे जो सोल बॉडी में चौथी बॉडी आती है वो है एस्ट्रल बॉडी। इसका ताल्लुक कनेक्शन होता है 4D से यानी 4 डायमेंशन से, यानी ये अपर डायमेंशन शुरू होगा। ये सारे शैतान के डायमेंशन है जो जहन्नुम है, जहन्नुम के तबकात हैं जिन पर रसाई है शैतान की, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है वो अपर डायमेंशन शुरू हो गए हैं जिन पर रसाई है रहमान की। तो ये एस्ट्रल बॉडी हमारी चौथी बॉडी जो हमारी सोल सेल्फ में होती है, इसका ताल्लुक कनेक्शन होता है 4 डायमेंशन से, 4D से। उसके बाद पांचवी बॉडी जो हमारी सोल बॉडी में आती है वो है कैथरिक बॉडी, वो है इथरिक टेम्पलेट। इथरिक टेम्पलेट ये इसका कनेक्शन 5D यानी 5 डायमेंशन से जुड़ा होता है। 5D कहते हैं आलम अरवा को, जहाँ से सारी रूहें आती हैं। आलम अरवा 5D यानी 5 डायमेंशन कहलाता है। उसके बाद छठी बॉडी जो हमारी सोल बॉडी में आती है वो सेलेस्ट्रियल बॉडी, जिसका ताल्लुक कनेक्शन होता है 6D यानी 6 डायमेंशन से। आलम अरवा से ऊपर वाला डायमेंशन है ये। उसके बाद सातवीं बॉडी जो हमारी सोल बॉडी में आती है वो कैथरिक बॉडी, इसका ताल्लुक 7D यानी 7 डायमेंशन से होता है। तो गाइस ये वो 7 बॉडीज़ थी जिसका कनेक्शन जो हमारे बॉडीज़ हमारी जिस्म में होती हैं, ये हमारी सोल में होती हैं ये बॉडीज़, और ये डिवाइड हो जाती हैं सोल सेल्फ में जब शैतान हमारी सोल को डिवाइड करता है। अब हमारा जो स्पिरिट सेल्फ वाला जो सोल का पार्ट है उसमें 5 बॉडीज़ डिवाइड हो जाती हैं। उसमें 5 बॉडीज़ कौन सी डिवाइड होती हैं? पहली बॉडी इसमें है हायर हार्ट बॉडी, जिसका कनेक्शन 8D यानी 8 डायमेंशन से होता है। ये अपर डायमेंशन है सारे, जहाँ पर जिनका कनेक्शन, जिन डायमेंशन का कनेक्शन अल्लाह ताला से है। फिर हमारी सेकंड बॉडी इसमें आती है निफिलियम बॉडी, इसका कनेक्शन जो जुड़ा हुआ होता है 9D से यानी 9 डायमेंशन से। फिर आती है सोलर बॉडी जिसका कनेक्शन जुड़ा होता है 10D से यानी 10 डायमेंशन से। फिर आती है लूनर बॉडी जिसका कनेक्शन जुड़ा होता है 11D से यानी 11 डायमेंशन से। फिर आखिर में आती है कॉस्मिक अवतार सेल्फ जिसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है 12D से यानी 12 डायमेंशन से। तो गाइस ये वो डायमेंशंस थे, ये वो सोल थी जो हमारी बॉडी में मज़ीद, आप समझते हो कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक फ़िज़िकल बॉडी है हम लोग और एक हमारी सोल है। तो आप गलत है कि हमारी सोल के अंदर मज़ीद 12 बॉडीज़ और होती हैं जो सोल के सेपरेट होने की वजह से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। तो अब गाइस अब जो पहल जब किसी इंसान की सोल हमारे इस अर्थ प्लैनेट पर इनकारनेट करती है और सोल अभी बतन मादर में होती है, तो शैतान जब सोल पर अटैक करता है तो वो सोल को 2 हिस्सों में स्प्लिट करता है। सोल के अंदर मौजूद 12 बॉडीज़ भी उस स्प्लिट की वजह से सोल के दोनों हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और सोल सेल्फ वाले पार्ट में 7 बॉडीज़ डिवाइड हो जाती हैं और सोल के स्पिरिट सेल्फ वाले पार्ट में 5 बॉडीज़ डिवाइड हो जाती हैं। और अब हमारी जो स्पिरिट सेल्फ वाला पार्ट है जो अल्लाह से और यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड रहता है, शैतान इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इस वाले पार्ट का शैतान अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, स्पिरिट सेल्फ वाले पार्ट का। और इसके साथ जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जुड़ा होता है उसका कंट्रोल भी शैतान अपने हाथ में ले लेता है। और सोल के इस पार्ट को शैतान हमारी बॉडी से खींच कर निकाल कर
अपनी दुनिया में ले जाता है। और शैतान की दुनिया कौन सी? 0D 1D 2D, और ये शैतानों की दुनिया है। 0D 0 डायमेंशन, 1D 1 डायमेंशन, 2D 2 डायमेंशन। ये सारी शयातीन की दुनियाएं जो हमारे इसी सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। गाइस, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतारे जाने से कबल शैतानों के ये तीनों डायमेंशन जो थे, जो 0D 1D और 2D मैंने आपको बताए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतारे जाने से पहले शैतानों के ये तीनों डायमेंशन कनेक्टेड थे हमारे अर्थ प्लैनेट के साथ। मगर उस वक्त एक डिवाइन ऑर्डर के तहत इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कब्ल ज़मीन से अलग कर दिया गया। और शयातीन जो हमारे इसी प्लैनेट पर रहते थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, उन्हें कहा गया कि अब इस प्लैनेट पर इंसानों की बस्तियां बसाई जाएंगी, लिहाजा वो यहाँ से मुंतकिल हो जाएं उन प्लैनेट्स पर, उन डायमेंशन में जो इस ज़मीन से अलग किए गए हैं। तो गाइस, 0D 1D 2D ये शयातीन की दुनियाएं हैं और यही जहन्नुम भी हैं। ये जहन्नुम के 3 तबकात हैं। जहन्नुम का चौथा तबका जो है वो 3D है। 3D यानी हमारी ये ज़मीन। मगर हमारी यही ज़मीन जो है गाइस, वो जन्नत का पहला तबका भी है और ये जन्नत का चौथा, और ये जहन्नुम का चौथा तबका है। ये ज़मीन जो है वो जन्नत का पहला तबका मोमिनीन के लिए है, मुत्तकियों के लिए और परहेजगारों के लिए। लेकिन हमारी ये 3D डायमेंशन जो है, ज़मीन जो है, ये जहन्नुम है। जहन्नुम का चौथा तबका है। ये मुनाफिकीन के लिए, काफिरों के लिए और मुशरिकों के लिए। तो गाइस, जब शैतान हम इंसानों की सोल को 2 हिस्सों में स्प्लिट करता है, तो वो हमारी सोल के स्प्रिट सेल्फ वाले पार्ट को हमारी बॉडी से निकाल कर अपनी दुनिया में ले जाता है, जहाँ हमारी इस सोल के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और गले में तोक डालकर उसे गुलाम बनाकर बड़े बड़े केजेस में, बड़े बड़े पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। और तमाम शैतान मिलकर हर वक्त उस सोल का रेप करते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं, क्योंकि ये उनकी फेवरेट हॉबी है। शैतान की फेवरेट हॉबी है ये। मगर हमारी जो सोल सेल्फ है, हमारी जो सोल सेल्फ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, सोल का दूसरा हिस्सा, वो हमारी फिजिकल बॉडी में ही रहता है। इसके साथ हमारे माइंड का सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा होता है। सोल का ये वाला पार्ट जो होता है, ये हमारी बॉडी में ही शैतान का गुलाम होता है। शैतान हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी इस सोल बॉडी का भी रेप करते रहते हैं और इसके साथ सेक्स करते हैं, फिजिकल बॉडी के साथ और हमारी सोल सेल्फ के साथ। और हमारी फिजिकल बॉडी और सोल बॉडी का फिजिकल ब्लड और इथरिक ब्लड, जिसे सोल ब्लड कहते हैं, वो सक करते रहते हैं शैतान, और हमारी लाइफ फोर्स को सक कर लेते हैं शैतान, और हमारी फिजिकल बॉडी के सेल को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जो मेल हजरात का जो इथरिक स्पर्म है और फिज़िकल स्पर्म की जो एनर्जी है, वो ये शैतान चुरा लेते हैं। और जो फीमेल्स हैं, फीमेल की इथरिक ओवियम और फिज़िकल ओवियम को भी ये लोग चुरा लेते हैं, उसकी एनर्जी को चुरा लेते हैं ये शैतान, जिसकी वजह से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, बांझपन के इश्यूज़, या हमल का ना ठहरना, या बच्चे पैदाइश से पहले मर जाना, या पैदा होने के बाद बच्चों का मर जाना, या डिसेबल या एबनॉर्मल या हैंडीकैप बच्चे पैदा होना जैसे इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। या फिर दुनिया में ऐसी सोल, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो पहले से गुनाहगार सोल हैं। ये शैतान हमारे जो डीएनए के कोड्स हैं उसको चुरा लेते हैं, डीएनए की कोडिंग चुरा लेते हैं ये शैतान हमारी सोल कोडिंग चुरा लेते हैं, और जिसे यूनिवर्सल कोड कहते हैं वो चुरा लेते हैं ये शैतान। और ये शैतान हमारी सोल ज्वेलरी चुरा लेते हैं। जैसी ज्वेलरी हम इंसान इस फिज़िकल वर्ल्ड में वेयर करते हैं, वैसी ही ज्वेलरी हमारी सोल को भी दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये शैतान जो है वो सोल ज्वेलरी को चुरा लेते हैं।
तो गाइस ये शैतान हमारी सोल के दोनों पार्ट्स को, हमारी सोल का वो पार्ट जो शैतान की दुनिया में कैद है जिसे स्पिरिट सेल्फ कहते हैं, और हमारी सोल का वो वाला पार्ट जो हमारी फिजिकल बॉडी में शैतान का गुलाम होता है जिसे सोल सेल्फ कहते हैं। तो सोल के इन दोनों पार्ट्स को शैतान गहरी गुनूदगी में ले जाते हैं, इन पर नींद तारी कर दी जाती है, दोनों सोल के ऊपर इन्हें सुला दिया जाता है, इन पर हमेशा इन पर नींद का गलबा तारी कर दिया जाता है और इन्हें हमेशा सोल हमेशा सोई रहती हैं। अल्लाह ने जो अवेकन सोल पैदा की थी उन्हें अनअवेकन कर दिया जाता है। शैतान उन सोल को अनअवेकन कर देते हैं और इनके सोचने समझने, गौर व फिक्र करने, तदब्बुर और तफक्कुर करने की सलाहियत को ब्लॉक कर देते हैं। शैतान इन्हें अनडिसीजन मोड पर डाल दिया जाता है, मेंटल फॉग और मेंटल अनक्लैरिटी पर डाल दिया जाता है इन सोल को, और इसके बाद इनकी ज़िंदगी के डिसीजन यानी इंसान समझ रहा होता है कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ले रहा हूँ। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। इंसान अपनी ज़िंदगी के डिसीजन नहीं ले रहा होता, बल्कि शैतान उसकी ज़िंदगी के डिसीजन ले रहे होते हैं, और इंसान समझता है कि ये सारे डिसीजन मैं खुद ले रहा हूँ। अगर आप अपनी और दूसरे लोगों की आँखों और उनके चेहरों पर गौर करें तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि सबके चेहरे और आंखें आपको ऐसी मालूम होंगी कि जैसे सो रहे हैं, सोए हुए चेहरे हैं, सोई हुई आंखें हैं, जैसे गुनूदगी में हैं। जैसे चेहरे की स्किन से वाज़ेह होगा कि सोया सोया सा चेहरा है, आंखें सोई सोई सी हैं, चेहरे और आँखों में फ्रेशनेस नहीं है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो ये फ्रेशनेस तो गुनूदगी और अनफ्रेशनेस की ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगती है। जैसे जैसे इंसान की जो उम्र बढ़ती है तो उस पर नींद का गलबा ज़्यादा तारी रहने लगता है, और उसकी जो चेहरे की स्किन की जो फ्रेशनेस है वो मांद पड़ने लगती है। तो ये सिम्टम्स हैं। अगर आप किसी शख्स को पहचानना चाहते हैं कि वो उस शख्स की सोल शैतान की ग़ुलाम है और शैतान उसकी बॉडी में अपना मस्कन बनाकर बैठे हुए हैं और उसका कंट्रोल, उसके माइंड और सोल का कंट्रोल उस शैतान के हाथ में है, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो जिससे आप उनको पहचान सकते हैं, उन लोगों को, उनके चेहरे और उनकी आँखों को देखकर। तो गाइस, ऐसी सोल जो शैतान की स्लेव बन जाती हैं, शैतान की ग़ुलाम बन जाती हैं, वो मरने के बाद कभी भी जन्नत में नहीं जाती, बल्कि उन्होंने चूँकि इस ज़मीन पर शैतान की पैरवी की थी, इसीलिए बाद मरने के उन सोल को वही शैतान अपने डायमेंशन में ले जाते हैं जो शैतान की दुनियाएं हैं, जैसे जो 0D है, 1D है, 2D है, 3D है। और शैतान हम इंसानों की सोल सेल्फ वाला पार्ट जो हमारी फिज़िकल बॉडी में होता है, इंसान के मरने के बाद उसे भी निकाल कर वो शैतान अपनी दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ उसको उस सोल सेल्फ को भी केजेस में कैद कर दिया जाता है, पिंजरों में कैद कर दिया जाता है, हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ और तोक़ों सलासिल उसे पहना दिए जाते हैं। और शैतान की दुनियाएं ही जहन्नुम हैं, जहाँ इंसानों की सोल हमेशा हमेशा रहती है। और गाइस, इस वक्त हमारे अर्थ प्लैनेट पर मौजूद इंसानों की 95 to 98% पॉपुलेशन ऐसी ही सोल पर मुश्तमिल है जिनकी सोल और जिनका माइंड स्प्लिट है, और वो शैतान की स्लेव हैं, ग़ुलाम हैं। उनकी सोल और बॉडी और माइंड पर शैतान का कंट्रोल है। उनकी ज़िंदगी के डिसीजन उनके अपने नहीं होते, बल्कि उनकी ज़िंदगी के डिसीजन शैतान खुद लेते हैं। अब गाइस, हमारी सोल का ये जो हमारी सोल का ये जो स्प्लिट है, सोल का जो टूटना है कि हमारी सोल दो पार्ट्स में टूटी हुई है। जैसा कि सोल का एक पार्ट सोल सेल्फ और सोल का दूसरा पार्ट स्पिरिट सेल्फ कहलाता है। तो ये स्प्लिट ज़रूरी नहीं है कि हमारे जिस्म के अंदर हो। सोल का ये स्प्लिट ऐसे भी हो सकता है कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सोल का स्प्लिट जो शैतान ने जब हमारी सोल पर अटैक किया और अटैक करने के बाद हमारी सोल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सोल का जो ये स्प्लिट है, सोल का जो ये सेपरेशन है, वो ऐसे भी हो सकता है कि हमारी जो स्पिरिट सेल्फ है वो 5 डायमेंशन में पड़ी हुई है
और हमारी जो सोल सेल्फ है वो 3 डायमेंशन यानी थर्ड डायमेंशन ही इस अर्थ प्लैनेट पर मौजूद है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो स्पिरिट सेल्फ है वो 4 डायमेंशन कॉन्शियसनेस में पड़ी हुई है, तो हमारी जो सोल सेल्फ है वो 2 डायमेंशन या 2D कॉन्शियसनेस में पड़ी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो स्पिरिट सेल्फ है वो 1 डायमेंशन या 1 डायमेंशन कॉन्शियसनेस में पड़ी हुई है, बिलोंग करती है, तो हमारी जो सोल सेल्फ है वो 0D डायमेंशन कॉन्शियसनेस से बिलोंग करती है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी स्पिरिट सेल्फ 6 डायमेंशन कॉन्शियसनेस से बिलोंग करती है, तो हमारी जो सोल सेल्फ है वो 3 डायमेंशन कॉन्शियसनेस से बिलोंग करती है। या ऐसा हो सकता है कि हमारी सोल स्पिरिट सेल्फ 12D से बिलोंग करती है, तो हमारी जो सोल सेल्फ है वो 6D से बिलोंग करती है, यानी 6D में पड़ी हुई है, और ये यहाँ पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पड़ी, सोल का ये पार्ट इस डायमेंशन में पड़ा है, तो सोल का ये वाला पार्ट इन डायमेंशन में पड़ा हुआ है। तो सोल का जो स्प्लिट होता है वो इस तरीके से भी हो सकता है कि आपका सोल का एक पार्ट शैतान कहीं और ले गए, तो एक पार्ट शैतान कहीं और ले गए हैं। तो गाइस अब होता क्या है कि जब हमारी सोल इस तरह 2 पार्ट्स में टूट जाती है, तो सोल के दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं होता कि मेरा दूसरा पार्ट इस वक्त कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। सोल के एक पार्ट को अपने दूसरे पार्ट के बारे में मालूम ही नहीं होता कि वो इस वक्त कौन से डायमेंशन में मौजूद है, आया वो ज़मीन पर, ये अर्थ प्लैनेट पर पैदा हुआ है या नहीं पैदा हुआ है। अब जो हमारी सोल सेल्फ वाला पार्ट है जो हमारी फिजिकल बॉडी में मौजूद होता है, उसका कनेक्शन पूरी तरीके से स्पिरिट सेल्फ से, जो हमारी सोल का जो स्पिरिट सेल्फ वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इस सोल से कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस स्प्लिट की वजह से ख़त्म हो जाता है हमारी सोल सेल्फ जो शैतान की दुनिया में स्पिरिट सेल्फ जो शैतान की दुनिया में कैद है, उससे हमारी सोल सेल्फ का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। सोल के दोनों पार्ट्स के दरमियान कनेक्शन ख़त्म होने की वजह से हमारा जो हमारी जो फिज़िकल बॉडी और कॉन्शियस माइंड है वो स्प्लिट सेल्फ को फील ही नहीं कर पाता अपनी बॉडी के अंदर, या कहीं भी फील नहीं कर पाता। हमारा जो हमारे कॉन्शियस माइंड को और फिज़िकल बॉडी को और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और हमारी सोल बॉडी को अपने अनकॉन्शियस माइंड और अपनी इस स्पिरिट सेल्फ के बारे में पता ही नहीं होता कि वो इस वक्त कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब ब्रेन अपनी स्पिरिट सेल्फ, जिसे डिवाइन सेल्फ भी कहते हैं, जब ब्रेन उसे फील नहीं कर पाता डिवाइन सेल्फ को, तो हायर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस जो अल्लाह की तरफ से आती है, जो गॉड की तरफ से आती है, जो इंटेलिजेंस यूनिवर्स की तरफ से आती है, यानी वो मैसेजेस, वो SMS जो यूनिवर्स की तरफ से हमें रिसीव होते हैं, अल्लाह की तरफ से हमें रिसीव होते हैं, तो वो उस एनर्जी, उस इंटेलिजेंस से हमारा कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अल्लाह की तरफ से मिलने वाले जो SMS होते हैं, अल्लाह की तरफ से मिलने वाले जो इंटेलिजेंस होती है, अल्लाह और यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले जो मैसेजेस होते हैं, वो ये वाला सोल का ये वाला पार्ट, क्योंकि ये हायर लेवल सोल है, हायर सेल्फ है, ये सोल का हायर सेल्फ है, ये वाला सोल का ये वाला पार्ट कनेक्ट करता है अल्लाह की एनर्जी से और यूनिवर्स की एनर्जी से। मगर यही सोल का यही वाला पार्ट जो वो शैतान आपकी बॉडी में से निकाल कर अपनी दुनिया में जाकर उन्होंने अपने जहन्नुम में जाकर कैद कर दिया इस वाले सोल के इस वाले पार्ट को, और ये सोल का ये वाला पार्ट जो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, और इस पर भी शैतान का कब्ज़ा है, आपकी बॉडी में मौजूद है ये, इस पर भी शैतान का कब्ज़ा है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी पर भी शैतान का कब्ज़ा है, और इस वाले सोल के इस वाले पार्ट पर जिससे जो रिसीव करता था अल्लाह की एनर्जी को, अल्लाह के इंटेलिजेंस को, अल्लाह की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आने वाली इंटेलिजेंस को, SMS को, मैसेजेस को, जो जिस पार्ट ने रिसीव करना था, वो आपकी सोल का वो वाला पार्ट पड़ा हुआ है जहन्नुम में, शैतान की दुनिया में, या तो 0D में पड़ा हुआ होगा, या 1D में होगा, या 2D में होगा, या होगा, तो वो अल्लाह की उस एनर्जी को रिसीव ही नहीं कर पा रहे आप। आपका माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है फिज़िकल बॉडी वाला,
वो अल्लाह की उस एनर्जी को, अल्लाह के उन एसएमएस को, अल्लाह के उन मैसेजेस को, अल्लाह की उस इंटेलिजेंस को मैं रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तो पड़ा हुआ है शैतान की दुनिया में, जहन्नुम में पड़ा हुआ है ये वाला पार्ट आपकी सोल का। तो हमारा समझ लें कि जब हमारी सोल का ये वाला पार्ट जहन्नुम में पड़ा है, शैतान की दुनिया में पड़ा हुआ है, तो हमारा बिल्कुल पूरा ताल्लुक अल्लाह की एनर्जी से और यूनिवर्स की एनर्जी से ख़त्म हो चुका होता है, कट हो चुका होता है, डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। जब हमारा दिमाग टूट गया, जब हमारी सोल टूट गई, तो उसका मतलब है हमारी सोल बॉडी डेंजर जोन में आ गए। हमारी सोल भी और हमारी बॉडी भी डेंजर जोन में आ गए, क्योंकि जब हमारा माइंड भी 3 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया शैतान ने, हमारी सोल भी 3 हिस्सों में से स्प्लिट कर दी, बॉडी अलग हो गई है, सोल अलग हो गई है, तो हम जो है वो डेंजर जोन में आ गए। अब हम वल्नरेबल हैं डार्क फोर्सेस शैतान के अटैक के लिए। हम वल्नरेबल हो जाते हैं, कमज़ोर वीक हो जाते हैं हम उनके अटैक के लिए। और जब ऐसी सूरत हाल में हमारी डेथ हो जाती है, तो हमारी सोल स्लेवरी में जाएगी, गुलामी में जाएगी शैतान की। शैतान उसे अपनी दुनिया में ले जाएंगे और आपकी सोल को अपना गुलाम बना लेंगे, और आपकी सोल शैतान की दुनिया में कैद रहेगी। ऐसे लोगों की जब मौत होती है, तो उनकी रूह को निकालने के लिए वो मलकुल मौत, वो फरिश्ते नहीं आते जो मोमिनीन, जो मुत्तकीन और जो परहेजगारों की रूह को निकालते हैं, बल्कि ऐसे लोगों की रूह को निकालने के लिए वही शैतान आते हैं जो उसके गुनाहों की वजह से पूरी ज़िंदगी उसके साथ अटैच रहे, स्टिक रहे, और वो उसकी रूह को निकाल कर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। और जो उस शख्स के लिए जहन्नुम है, शैतान की दुनिया में दुनियाएं जो हैं वो उस शख्स के लिए जहन्नुम है। शैतान की दुनियाएं जो शैतान जो आग से पैदा किए गए हैं, तो जब वो शख्स वो इंसान उस जब वो इंसान की सोल उन शैतान की उन दुनियाओं में चली जाती है, तो वो उनके लिए उन इंसानों की सोल के लिए शैतान की दुनिया जहन्नुम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ हर तरफ आग ही आग है। शैतान आग से पैदा किए गए, तो वहाँ हर तरफ आग ही आग है। वहाँ उन्हें आग ही खाने को दी जाएगी और आग ही पीने को दी जाएगी और आग ही उनका ओढ़ना बिछोना होगी वहाँ पर। मीन्स कि वो शैतान हर वक्त उन सोल का रेप करते होंगे, हर वक्त उन सोल के साथ सेक्स करते होंगे, क्योंकि इन शैतान को बनी आदम से नफ़रत है। वो इब्लीस जिसे जन्नत से निकाला गया था, उसे जन्नत से निकाला गया था आदम की वजह से। जन्नत से निकाले जाने की वजह से वो इब्लीस रिवेंज ले रहा है, बदला ले रहा है बनी आदम से। तो इसलिए ये उन सोल को कैद कर लेना, आपकी सोल को कैद कर लेना और आपकी सोल के साथ हर वक्त रेप करना, उसके साथ सेक्स करना, ये इन शैतान की फेवरेट हॉबी है। सो गाइस, जो लोअर आइडेंटिटीज़ हैं, जो डार्क आइडेंटिटीज़ हैं, जो नेगेटिव आइडेंटिटीज़ हैं, हम जिन्हें डीमंस या शैतान कहते हैं, वो आपकी सोल को आपकी ज़िंदगी में और आपके मरने के बाद गुलाम बना लेती हैं। सो सोल का और माइंड का टूटना, स्प्लिट होना एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है। यानी आपका अपनी ही सोल से ताल्लुक़ टूट जाता है। हमारी जो सोल होती है, एक सोल सेल्फ, एक सोल का एक पार्ट होता है सोल सेल्फ, और एक सोल का दूसरा पार्ट होता है स्पिरिट सेल्फ। तो ये सोल के दोनों पार्ट एक ही हैं, मगर ये दोनों पार्ट एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है, एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं है कि वो दोनों कहाँ हैं और क्या कर रही हैं और किस डायमेंशन में पैदा हो चुकी हैं। उन्हें पता ही नहीं होता एक दूसरे के बारे में। बॉडी को सोल के बारे में नहीं पता होता, सोल को बॉडी के बारे में नहीं पता होता, एक सोल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के बारे में नहीं पता होता, सोल के एक दूसरे पार्ट को अपने दूसरे सोल के पार्ट के बारे में नहीं पता होता कि मेरा सोल का दूसरा पार्ट इस वक्त कहाँ मौजूद है, किस डायमेंशन में मौजूद है, ज़मीन पर पैदा हो चुका है या ज़मीन पर मर चुका है या ज़मीन पर उसकी वफ़ात हो चुकी है, या कौन से डायमेंशन में अभी वो पड़ा, उसे उस सोल को पता ही नहीं होता, बॉडी को पता ही नहीं होता अपनी सोल के बारे में। तो गाइस, इस बात का फ़ायदा जो है वो डार्क फोर्सेस यानी शैतान उठाते हैं, और वो बहुत ही आसानी से माइंड को, सोल को और फिज़िकल बॉडी को कंट्रोल कर लेती हैं डार्क फोर्सेस। फिर आपको हर गलत काम करने की तरफ राग़िब करती हैं। आप चोरी नहीं करना चाहते, वो आपसे करवाएंगी। आप झूठ, चुगली, गीबत, बेईमानी, वादा खिलाफ़ी नहीं करना चाहते,
मगर ये डार्क फोर्सेस आप अपना गुलाम बना लेने के बाद आपसे ये सारे काम करवाएंगी। आप हसद, बुग़्ज़, कीना, कदूरत, अदावत, दुश्मनी नहीं रखना चाहते, वो करवाएंगी। आप किसी को दुख, दर्द, तकलीफ़, अजियत नहीं देना चाहते, ज़्यादती नहीं करना चाहते किसी के साथ, वो करवाएंगी। आप वालिदैन की नाफरमानी और आपस में लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं करना चाहते, वो करवाएंगी। वो नेकी को बदी से और अच्छाई को बुराई से बदलने के लिए आपको उकसाएंगी। आपसे वो सारे गलत काम करवाएंगी जो आपके मज़हब में, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जुर्म है, हराम है, गुनाह है, बुरे हैं और गलत हैं, वो सारे काम करवाएंगी वो आपसे। और आपके ज़रिए हराम को हलाल और हलाल को हराम में बदलवाएंगी। जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ में कन्वर्ट करवाएंगी आपसे। जब आप ये सारे गलत काम करेंगे तो उससे आपके चक्रास ब्लॉक्ड हो जाएंगे, और आपके चक्रास बंद होने की वजह से आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का डिसबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो फ्लो है आपकी सोल के अंदर, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपके सोल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं, आपकी सोल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं आपकी उसके अंदर जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये शयातीन और डीमंस आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम, आपके डिवाइन काउंटर से नहीं होने देंगे। उसे आपसे चुरा लेंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ही आपसे चुरा लेंगे, आपके ट्विन फ्लेम को ही आपसे चुरा लेंगे, छीन लेंगे, और आपकी शादी किसी कार्मिक से करवा देंगे। ये आपकी शादी ऐसे शख्स के साथ करवा देंगे जो आपकी डेस्टिनी में, आपके फेट में लिखा ही नहीं होगा। और फिर ऐसी शादी के ज़रिए ऐसी औलाद पैदा होगी जो आपकी डेस्टिनी में लिखी नहीं थी। यानी शैतान आपकी शादी ऐसे शख्स के साथ करवा देंगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है। फिर जो उससे उस शादी के ज़रिए जो आपकी औलाद पैदा होगी, वो औलाद भी ऐसी ही पैदा होगी जो आपकी डेस्टिनी में लिखी नहीं थी। तो वो औलाद भी आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखी थी, लेकिन वो औलाद पैदा हो गई। तो जो कार्मिक होगी आपकी औलाद की सूरत में, आपके घर ऐसी सोल पैदा होंगी जो कार्मिक होंगी, जो पहले से सदा याफ्ता सोल होंगी, जिनकी सोल पहले से शैतान की दुनिया में कैद होंगी और सज़ा काट रही होंगी। क्योंकि शैतान की दुनिया जहन्नुम है। हम जिस जहन्नुम की बात करते हैं वो शैतान की दुनियाएं हैं, वो जहन्नुम, जहाँ पर शैतान हमारी सोल को निकाल कर ले जाते हैं और बाद मरने के हमारी दूसरी सोल के दूसरे पार्ट को भी ले जाते हैं। इस तरह हमारी सोल के दोनों पार्ट शैतान की कैद में होते हैं, मरने के बाद भी और ज़िंदगी में भी। फिर शादी भी आपने शैतान की मर्ज़ी से किसी कार्मिक से कर ली, और फिर आगे जो औलाद पैदा हो रही है वो भी कार्मिक पैदा हो रही है। वो भी वो बच्चे नहीं हैं जो अल्लाह ने आपकी डेस्टिनी में लिखे थे, वो भी आपके बच्चे नहीं हैं जो आपकी डेस्टिनी में लिखे गए थे, वो भी आपका पार्टनर नहीं है, लाइफ पार्टनर, आपका मैरिज पार्टनर नहीं है जिससे आपने शादी कर ली। वो जो आप अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा था, अल्लाह ने आपकी डेस्टिनी में लिखा था, आपने उस पार्टनर से शादी ही नहीं की। जब आपने उस पार्टनर से शादी नहीं की तो बच्चे भी आपके वो नहीं हैं, आपके वो बच्चे नहीं हैं जो आपकी डेस्टिनी में अल्लाह ने लिखे थे। कार्मिक बच्चे पैदा हो रहे हैं आपके घरों में। 98% आबादी इस वक्त अर्थ प्लैनेट पर वो लोग हैं, वो पॉपुलेशन है जिन्होंने शादी की हुई है कार्मिक से, जिनकी शादी शैतान ने कार्मिक लोगों से करवाई हुई है। यानी वो उस पार्टनर से शादी आपकी करवाई हुई है जो आप पार्टनर आपकी डेस्टिनी में अल्लाह ने लिखा ही नहीं था। और बच्चे भी फिर वही पैदा हो रहे हैं कि जो कार्मिक हैं बच्चे, जो पहले से सदा याफ्ता बच्चे हैं, जो पहले से सदा याफ्ता सोल हैं, जो शैतान की दुनिया पड़ी है, वो लोग, वो सोल दोबारा अर्थ प्लैनेट पर पैदा हो रही हैं ऐसी शादियों के नतीजे में। तो जब आप अपने ट्विन को छोड़कर, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़कर, अपने उस पार्टनर को छोड़कर जिसको अल्लाह मियाँ ने आपकी सोल से पैदा किया है, किसी कार्मिक इंसान से शादी कर लेते हैं, कार्मिक यानी जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ नहीं था मगर फिर भी आपने शैतान की मर्ज़ी से उस शख्स से शादी कर ली, तो ऐसी शादी के फ़ौरन बाद आपके तमाम चक्रास ब्लॉक्ड हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति ब्लॉक्ड हो जाएगी। क्योंकि शैतान आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। वो आपके माइंड के मेड्यूला ग्लैंड के अंदर ऐसे हार्मोन सिक्रीट करवाएंगे
जिसके सीक्रेट होने की वजह से आप गलत लोगों को और गलत कामों को अपनी तरफ राग़िब करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। गलत लोगों को, कार्मिक लोगों को, नार्सिसिस्ट लोगों को, एनर्जी वैम्पायर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे आप। आपके मेडुला ग्लैंड से इस तरह के हार्मोन सीक्रेट करवाएंगे ये शैतान कि आप गलत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, एनर्जी वैम्पायर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और वैसी ही औलाद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे आप। कार्मिक औलाद को अट्रैक्ट करेंगे, सज़ा याफ्ता सोल को अट्रैक्ट करेंगे, गुनाहगार सोलों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे अपनी औलाद की शक्ल में। आपके आसपास जो लोग जो ह्यूमन फॉर्म में घूम रहे हैं, एनर्जी वैम्पायर लोग जो घूम रहे हैं आपके आसपास, इनसे आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके घर के लोग हों या आपके बाहर के लोग हों, लेकिन आपके लिए वो कार्मिक है, एनर्जी वैम्पायर हैं। तो ये लोग जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो इजीली आपको आप पर अटैक कर सकते हैं, और मीन्स के आपसे आपकी अबंडेंस चुरा लेंगे, आपकी नेमतों को, आपकी ब्लेसिंग को छीन सकते हैं वो आपसे, और आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं। तो ये शैतान बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको डाउट में डाल देंगे, आपको ख्वाबों में डराएंगे, आपको नाइटमेयर आ सकते हैं। सो गाइस, एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शैतान ने हमारी माइंड, बॉडी और सोल को जो स्प्लिट कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, अलग-अलग कर दिया, तोड़ दिया है और अपना ग़ुलाम बना लिया, और हमारी सोल जो शैतान की दुनिया में कैद है, तो आखिर हम इन सारी चीज़ों को हील कैसे करें और अपनी सोल को फिर से वननेस में वननेस में कैसे लेकर आएँ, अपने माइंड को वननेस में कैसे लेकर आएँ, अपनी सोल, बॉडी और माइंड को फिर से कैसे अलाइनमेंट में लेकर आएँ, हमारी सोल जो शैतान की दुनिया में कैद है उसे वहाँ से कैसे रिहाई दिलवाएं, और अल्लाह की एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कैसे फिर से अपना कनेक्शन बनाएं, कैसे अल्लाह की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आएं। तो गाइस, इसके लिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना होगा, इसके लिए आपको सोल जर्नी पर जाना होगा, इसके लिए आपको चक्रास एक्टिवेशन की जर्नी पर जाना होगा, इसके लिए आपको अपनी अवेकनिंग करनी होगी, अपनी अवेकनिंग की जर्नी पर जाना होगा। इसका मतलब है कि ख़ुद को जानने का अमल, इस जर्नी का मतलब है ख़ुद को जानने का अमल। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, उस वक्त तक आप ना यूनिवर्स के साथ अलाइन हो सकते हैं और ना अल्लाह के साथ अलाइन हो सकते हैं। तो ख़ुद को जानने के लिए आपको अपनी सोल जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी चक्रास हीलिंग जर्नी पर जाना होगा। उसके लिए आपको 14 घंटे इबादत करनी होगी। 24 घंटे में से 14 घंटे आपको इबादत के लिए निकालने होंगे। कम से कम 10 घंटे आपको इबादत करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटे आपको इबादत करनी होगी, मेडिटेशन करनी होगी। आपको अपने टूटे हुए माइंड को, अपनी टूटी हुई सोल को फिर से जोड़ना होगा, और इस अमल को कहते हैं द स्टेज ऑफ नॉन डुअलिटी। अभी इस वक्त जो आपकी सोल और माइंड स्प्लिट है, टूटा हुआ है, तो आप अभी डुअलिटी स्टेज पर चल रहे हैं, डुअलिटी पर चल रहे हैं। आपकी सोल डुअलिटी पे चल रही है, आपका माइंड डुअलिटी पे चल रहा है। लेकिन आपको अपनी सोल को अलाइन करने के लिए, अपने माइंड को अलाइन करने के लिए, फिर से वननेस में लाने के लिए आपको द स्टेज ऑफ नॉन डुअलिटी पर जाना होगा। इस अमल में आपको खुद की सेल्फ डिस्कवरी करनी होगी, खुद के बारे में जानना होगा। जब आप खुद को जानेंगे तभी आप अपने रब को जानेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में मौजूद मसाइल से आपको निजात मिलेगी, आपकी सोल को शैतान की दुनिया से रिहाई मिलेगी, और आप वापस उस जन्नत में जा सकेंगे जहाँ से आप इस अर्थ प्लैनेट पर इम्तिहान देने के लिए भेजे गए थे। तब आप वापस अपनी उस जन्नत में वापस जा सकेंगे। गाइस, यहाँ एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि आप उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक आप अपनी सोल को, अपनी स्पिरिट सेल्फ को, जो जहन्नुम में शैतान की दुनिया में कैद है, जब तक आप अपनी उस सोल को शैतान की कैद से आज़ाद नहीं करवा लेते, आप जन्नत में नहीं जा सकेंगे। क्योंकि आप खुद सोच लेना कि आपकी सोल का आधा हिस्सा तो शैतान की दुनिया में कैद है, और आपकी सोल का आधा हिस्सा आपकी बॉडी में है, वो भी शैतान की कैद में है।
आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी भी शैतान की कैद में, आपका माइंड के तीनों हिस्से भी शैतान की कैद में है, और आपको ऐसी सूरत में मौत आ जाती है। तो आप खुद सोचें ना कि जब आपने पूरी ज़िंदगी आपकी सोल शैतानी कैद में रही, आपका माइंड शैतानी कैद में रहा, और आपको ऐसे में ही इसी सूरत में आपको मौत आ जाती, तो आप खुद सोचें आप कैसे जन्नत में जाएंगे। जन्नत में तो वही सोल वापस जाएंगी ना कि जिनका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ होगा, जिनका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, वही सोल जन्नत में जा सकती हैं कि जिनका पूरी ज़िंदगी, जिन्होंने अपने माइंड का कनेक्शन, अपनी सोल का कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बना कर रखा होगा। लेकिन 98% आबादी का कनेक्शन जो है वो तो सोल के स्प्लिट होने की वजह से, माइंड के स्प्लिट होने की वजह से शैतानी दुनिया से जुड़ा हुआ है, शैतानों की डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। आपका सोल का कनेक्शन, आपके माइंड का कनेक्शन हायर सेल्फ से है ही नहीं, हायर डायमेंशन से जुड़ा हुआ ही नहीं। हायर डायमेंशन यानी अल्लाह ताला की दुनिया है। हायर डायमेंशन यानी इस हमारे इस आलम नासूस से ऊपर के जो आसमान है, उन वो वाली दुनिया है, सातों आसमानों वाली दुनिया है, उससे हमारा कनेक्शन ही नहीं जुड़ा हुआ। तो जब उससे जुड़ा कनेक्शन ही नहीं जुड़ा हुआ, सात आसमानों वाली नास से, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन नहीं जुड़ा, तो आप खुद सोचें कि आपकी सोल कैसे जन्नत में जा सकती है। गाइस, यहाँ एक बात और याद रखने की ज़रूरत है कि आप उस वक्त तक जन्नत में वापस नहीं जा सकते जब तक आप इस ज़मीन को, इस अर्थ प्लैनेट को अपने लिए जन्नत ना बना लें। जब तक आप अपना सोल पर्पस पूरा ना कर लें, उस वक्त तक आप जन्नत में नहीं जा सकते। जब तक आप अपने ट्विन फ्लेम की सोल के साथ अलाइनमेंट में ना आ जाएं, उस वक्त तक आप जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि ये ज़मीन जन्नत के 7 तबकात में से सबसे पहला तबका है। तो पहले आपको इस ज़मीन को अपने लिए जन्नत बनाना होगा, फिर आप जन्नत में जाएंगे। जहाँ से आप यहाँ आए थे, जिस जन्नत से आप यहाँ आए थे, पहले आपको इस ज़मीन को अपने लिए जन्नत बनाना होगा, तब आप अपनी उस जन्नत में वापस जा सकते हैं। इसके लिए आपको ख़ुद को कार्मिक एनर्जी से निकालकर मोमिन, मुत्तकी और परहेजगार वाली एनर्जी में लाना होगा। गाइस, आखिर में एक और बात याद रखने की है कि जिन घरों में किसी की मौत होने से पहले बिल्ली रोती है, यानी मौत से कई महीने पहले बिल्लियां रोना शुरू कर देती हैं जिन घरों में, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि मरने वाला जन्नत में नहीं जा रहा है, बल्कि मरने वाले की रूह कब्ज़ करने के लिए जहन्नुम के मलकुल मौत आ रहे हैं, और जहन्नुम के मलकुल मौत शैतान है। वो बिल्लियां रोकर ख़बर दे रही होती हैं कि इस मरने वाले ने पूरी ज़िंदगी जिन शैतान की पैरवी की, वही शैतान इसे अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आ रहे हैं। गाइस, एक और बात याद रखने की है कि अगर आप नोटिस कर पाएंगे कि जब आपके घरों में एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, एक नया बच्चा पैदा होता है, जब आपके घरों में एक बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे की पूरी बॉडी की स्किन का कलर अगर ग्रे है, या विटिश है, या लाइट और डार्क ब्लैक होता है स्किन का कलर बच्चे की, या अगर बच्चे की बॉडी का कलर फेयर है मगर कहीं कहीं से स्किन रेड दिखाई दे रही है, या बॉडी के किसी पार्ट, किसी स्पेसिफिक पार्ट पर रेड कलर का कोई मार्क है, तो गाइस ये इस बात का इंडिकेशन है कि बच्चे की सोल पर शैतान का अटैक हो चुका है, और अब उसकी सोल और बॉडी और माइंड शैतान के कब्ज़े में है। और ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो सज़ा याफ्ता सोल है, गुनाहगार सोल है, जो फिर से अपनी सज़ा काटने के लिए इस दुनिया में पैदा हुई है। तो गाइस, कोई बच्चा जब पैदा होता है और वो पैदा होते ही रोता है, और आपको मालूम है कि हर पैदा होने वाला बच्चा दुनिया में आते ही रोता है, और उसके रोने की आप ये वजह बताते हैं कि ये ऐलान है कि बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ है। नो डाउट कि ऐसा है कि उसके रोने का ऐलान ये बता रहा है कि बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ है, मगर गाइस, बच्चे के रोने की असल वजह ये है कि उस बच्चे की सोल सज़ा याफ्ता गुनाहगार सोल है, जो दुनिया में अपनी सज़ा काटने के लिए फिर से पैदा की जा रही है। तो उसके रोने की वजह ये होती है कि आज से मेरी पास्ट लाइफ के गुनाहों की सज़ा शुरू हो गई है। वो सोल जानती है कि आज से मैं इस अर्थ प्लैनेट पर पैदा हो रही हूँ, तो आज से मेरे पास्ट लाइफ के गुनाहों की सज़ा शुरू हो गई है, क्योंकि सोल तो जवान होती है,
मगर वो सोल जिस फिजिकल बॉडी में डाली जाती है वो एक न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी होती है। यानी बॉडी तो बच्चे की है, मगर जो उस बच्चे की अंदर सोल है, बॉडी के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर, बच्चे की फिजिकल बॉडी के अंदर जो सोल है वो तो जवान है। क्योंकि आपने वो रसूल खुदा की हदीस सुनी होगी कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इसका मतलब ये कि जन्नत में जो सोल हैं वो हमेशा जवान ही रहेंगी, 18 साल की ही रहेंगी। उनकी उम्र ना घटती है ना बढ़ती है। जन्नत में जो सोल होती हैं उनकी ना उम्रें बढ़ती हैं ना घटती हैं। वो हमेशा के लिए, मतलब वो 18 साल ही की पैदा की गई हैं और वो हमेशा 18 साल की एज की ही रहती हैं। तो हम जब इस अर्थ प्लैनेट पर पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी तो बच्चे वाली होती है। फिजिकल बॉडी जो हमारी, जो इस दुनिया का लिबास है हमारा, वो तो बच्चे वाला होता है, न्यू बॉर्न बेबी वाला होता है। लेकिन जो उसके अंदर सोल है वो जवान है, 18 साल की जवान सोल है। तो उस सोल को पता होता है कि यार मैं इस दुनिया में पैदा हो गया हूँ और मैं अपने पिछले गुनाहों की सज़ा काटने के लिए पैदा हुआ। तो वो रो कर दुनिया को बता रहा है, उसका रोना इस चीज़ की तरफ इशारा है कि मैं अपने गुनाहों की सज़ा काटने के लिए फिर से पैदा हो गया हूँ। गाइस, एक और बात याद रखने की है, एक और बात समझने की है बल्कि, कि हमारी सोसाइटी में जो क्लास सिस्टम है, हमारी सोसाइटी जो क्लास सिस्टम में डिवाइड है, कि जो अमीर तरीन तबका होता है उसको दे बिलोंग टू अपर क्लास, देन कम्स अपर मिडिल क्लास, देन कम्स मिडिल क्लास, फिर आती है लोअर मिडिल क्लास, फिर आती है अपर लोअर क्लास, फिर लोअर क्लास, फिर लोअर लोअर क्लास। सो वीवर्स, ये क्लास सिस्टम में हम जो डिवाइड हैं, ये क्लास सिस्टम इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। या यूँ कहिए कि हम जो ये क्लास सिस्टम में बटे हुए हैं हम इंसान, जो इस अर्थ प्लैनेट की सोसाइटी में, इस क्लास सिस्टम में बटे हुए हैं, तो ये हम अपने आमाल के बिहाफ पर बटे हुए हैं। अपने अपने आमाल नेक और आमाल बद के बिहाफ पर तकसीम है। अपने गुड करमाज और अपने बैड करमाज की वजह से सोसाइटी की क्लासिफिकेशन की गई है। हमारे जो गुड करमाज हैं और बैड करमाज हैं उनके बिहाफ पर सोसाइटी की क्लासिफिकेशन की गई है। हमारे पास्ट लाइफ में अमाल अच्छे थे तो हमने अपर क्लास में बर्थ लिया इस बार, और अगर हमारे अमाल 50-50% थे, यानी अच्छे 50% अच्छे अमाल थे तो 50% बुरे अमाल थे, तो हमने मिडिल क्लास में बर्थ लिया इस बार। और अगर हमारे पास्ट लाइफ में हमारे अमाल बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार थे हम, तो हम लोअर क्लास में जन्म लेंगे इस बार। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम इंसानों पर दो तरह के हुकूक व फ़राइज़ लागू होते हैं। एक हुकूक अल्लाह और दूसरे हुकूक इबाद। और अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम हुकूक अल्लाह की अदायगी में कमी करते हो तो मैं चूँकि तुमसे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ, इसलिए मैं हुकूक अल्लाह की अदायगी में जो तुमसे चूक हो गई है उसमें तुम्हें माफ़ कर दूँगा। मगर जो हुकूकुल इबाद हैं, अल्लाह फरमाता है कि यानी बंदों के जो हुकूक हैं, वो हुकूक में, उन हुकूकुल इबाद में उस वक्त तक वो माफ़ नहीं करेगा आपको कि जब तक वो बंदा जिसके साथ आपने जुल्म किया, जिसके साथ आपने ज़्यादती की है, जब तक वो माफ़ ना कर दे। तो जिस पर तुमने जुल्म किया, जिसके साथ तुमने बेईमानी की, नाइंसाफ़ी की, जिसको तुमने अजियत दी, दुख दिया, परेशानी दी, तकलीफ़ दी, दुख दिए, जिसके हुकूक को तुमने गसब किया, तो जब तक वो बंदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह फरमाता है, उस वक्त तक मैं अल्लाह भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। सो गाइज़, हमारी ज़िंदगी में हम इंसानों पर जो लोग जुल्म करते हैं, चाहे वो लोग हमारे साथ किसी भी रिश्ते में जुड़े हुए हों, तो वो लोग हम पर जो जुल्म करते हैं, हमें अजियत, दुख, दर्द देते हैं, हमें परेशानी में मुब्तला करते हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, हमारे साथ फ़िज़िकल मेंटल टॉर्चर करते हैं, हमें फ़िज़िकली मेंटली अब्यूज़ करते हैं हमें, और हम लोगों से मिले हुए और हम उन लोगों से मिले हुए उस पेन को अपनी ज़िंदगी में हील नहीं करते, हम उन्हें माफ़ नहीं करते, और ऐसी ही सूरत हाल में हमें मौत आ जाती है,
तो जिन जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी में हमें पेन दिया था, उस पेन की मेमोरीज़, उस पेन की रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी होती है। और ऐसी ही हालत में हमें मौत आ जाती है तो हम जो है वो जिन जिन लोगों ने हमें पेन दिया था, वो पेन उन पर कर्ज की तरह चढ़ जाता है, जो उन्हें हर हाल में पे ऑफ करना होता है। इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कॉल है कि अगर तुम किसी के साथ कोई नेकी करते हो तो वो सदका है, उसका अजर सवाब मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम किसी को दुख तकलीफ़ अजियत दर्द देने का बाइस बने हो तो वो तुम पर कर्ज है जो तुम्हें वापस लौटाना है। तो गाइस, किसी को दिया हुआ दर्द तकलीफ़ हमारे ऊपर एक कर्ज की तरह चढ़ जाता है, तो हमें हर हाल में हमें हर हाल में पे ऑफ करना है। तो इस ज़िंदगी में जो दूसरे लोगों को अजियत दी है, उन पर जुल्म किया है, वो अगली ज़िंदगी में वापस लौटाना है। यानी अगली ज़िंदगी में वही शख्स आपसे अपने ऊपर किए हुए जुल्म ज़्यादती का बदला लेने के लिए वापस आएगा अगली ज़िंदगी में। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा ये अर्थ प्लैनेट, जिसे थर्ड डायमेंशन या 3D कहते हैं अर्थ प्लैनेट को, तो ये ज़मीन उन लोगों के लिए जहन्नुम का एक तबका है, जहां वो अपने अमाले बद की सज़ा काटने के लिए वापस आते हैं। तो इस वक्त ज़मीन के ऊपर ये जो क्लास सिस्टम मौजूद है, हम क्लास सिस्टम में हम डिवाइड हैं, तो ये हमारे ही अमाले बद और अमाले नेक की जज़ा और सज़ा के बिहाफ पर हमें मिला हुआ है क्लास सिस्टम। फ्रेंड्स, ना सिर्फ सोसाइटी में जो मौजूद क्लास सिस्टम हमारे अमाले नेक और अमाले बद को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि हमारे जो फिज़िकल फ़ीचर्स हैं, हमारे जो फेशियल फीचर्स हैं, हमारे जो स्किन टेक्सचर है, हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन है, हमारा स्किन टोन है, हमारी हाइट है, हमारा वेट है, हमारे बाल है, हमारी वॉइस है, आवाज़ है, हमारे उठने बैठने खाने पीने गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, हमारा वे ऑफ लिविंग है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग है, हमारा करियर है, हमारी जॉब है, हमारी बीमारियां हैं, हमारा ख़ानदानी बैकग्राउंड है, या हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, हमारी हॉबीज़ हैं, हमारी हैबिट्स हैं, हमारे एडिक्शंस हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारी मैरिज लाइफ है। तो ये सब चीज़ें हमारे आमाल को, हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सब चीज़ें हमारे अमाले बद और हमारे अमाले नेक के बिहाफ पर हमने खुद मैनिफेस्ट की हुई हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म हैं, जैसे जैसे हमारे अमाल हैं, वैसी वैसी चीज़ों को हम खुद अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह हमें नहीं दे रहा, अल्लाह हमारे फ़िज़िकल फ़ीचर्स नहीं बना रहा, अल्लाह हमारे कलर हमारा जो भी, मतलब मैंने आपको ऊपर चीज़ें आपको बताई हैं मैंने, कि हमारे रिलेशनशिप में ख़राबी है, मैरिज लाइफ में ख़राबी है, या हमारा फैमिली बैकग्राउंड, कि किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं हम, या हमारा उठने बैठने खाने पीने का अंदाज़, हमारे गुफ्तगू अंदाज़, हमारी आवाज़, हमारा स्किन टेक्सचर, हमारा फिज़िकल फीचर, ये सारे हम लोग खुद अपने अमाल के बिहाफ पर हम खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम खुद मैनिफेस्ट करते हैं सब कुछ। अगर हमें सब कुछ दी बेस्ट चाहिए, तो उसके लिए अपने अमाल को, अपने कर्मों को दी बेस्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए अपने अमाल को और अपने कर्मों को दी बेस्ट बनाना पड़ेगा। तो गाइस, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।